अगर आपका बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है, अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो आपने खाता खुलवाया है, अगर ये वाले खाते आपके नहीं हैं और इसके अलावा कोई भी खाता अगर आपने किसी भी बैंक में खुलवाया है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, तो आपसे बैंक मिनिमम बैलेंस अगर उससे कम पैसे आपके खाते में हैं तो आपको उसके लिए बैंक पेनलाइज करता है, वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है। हालांकि वो बिल्कुल छोटा सा अमाउंट होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने एसबीआई और एसबीआई के साथ में जो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन तमाम बैंकों ने साल 2022-23, 23-24, 24-25 पिछले 3 सालों में जिन खाता धारकों ने खाते इन बैंकों में खोले, जो अकाउंट होल्डर मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाए, उन अकाउंट होल्डर से 8,092.83 करोड़ रुपया 3 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने वसूला है। अंदाजा लगाइए, और ये बैंक की कमाई का 0.23% है, यानी 1% भी ये बैंक की कमाई का नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपके खाते के ऊपर अगर 10 रुपया भी जुर्माना लगता है, 5 रुपये भी लगता है, मानिए मिनिमम मीगर अमाउंट भी अगर लगता है, वो पैसा कितना हो जाता है और उसका कितना बड़ा फायदा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और प्राइवेट बैंक्स को होता है। लगभग 8,092.83 करोड़ के करीब बैंकों ने इस तरीके से जमा किया है। और इसमें अगर मैं जम्मू कश्मीर बैंक, चूंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है बल्कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक ने भी साल 2023-24 में 31 करोड़ रुपया जमा किया और 48 करोड़ रुपया साल 2024-25 में जम्मू कश्मीर बैंक ने जमा किया। इसलिए क्योंकि आप अपने खाते में इतना पैसा नहीं रख पाए जिस पैसे के रखने के बाद आपसे बैंक पैसा चार्ज नहीं करता। अब सवाल ये पैदा होता है, 48 करोड़ रुपया अगर बैंक ने जमा किया और 8,000 करोड़ से ज़्यादा अगर तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जमा किया, इसका मतलब क्या है? इसको जरा दूसरी तरफ समझिए कि कितनी बड़ी आबादी हमारे देश की ऐसी है जो बैंक में खाता तो खुलवाती है, मगर बाद में हालात वो पहुंचते हैं कि उस खाते में 5,000 रुपये भी नहीं होते, उस खाते में 2,000 रुपये भी नहीं होते। और बैंक वो जो मिनिमम अमाउंट बैंक ने तय किया होता है, 1,000 रुपया, 5,000, 2,000, 4,000, 10,000, जो भी तय किया होता है, आप नहीं रख पाए उतना पैसा, और बैंक कर क्या रहा है? बैंक आपको पेनलाइज कर रहा है, बैंक आपको जुर्माना कर रहा है लगातार। तो इसलिए खाता अगर खुलवाते हैं और हालात नासाजगार हो जाएं और आपको लगता है कि इतने नासाजगार हैं कि मेरे खाते में साल 2 साल तक कोई पैसा नहीं आएगा, तो खाता अपना बंद करवाया कीजिए, वरना आपको खबर भी नहीं होगी। वो मामूली एक छोटा सा मैसेज आता रहेगा कि जनाब इतने पैसे आपके लग गए क्योंकि आपके खाते में पैसे कम थे, आपके इतने पैसे हमने काट दिए क्योंकि आपके खाते में पैसे कम थे, और आपको लगेगा जी छोटा सा अमाउंट तो मुझसे ले गए। लेकिन जब ये अमाउंट जमा होता है तो बनता है 8,000 करोड़। अब अंदाजा लगाइए। और अगर मैं प्राइवेट बैंकों की बात करूं तो एक्सिस बैंक ने 2024-25 में 1,001 करोड़ रुपया इसी माध्यम से बनाया। उसके अलावा 1,518 करोड़ रुपया एचडीएफसी बैंक ने बनाया, और इसी तरीके से 391 करोड़ रुपया आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने बनाए। और एचडीएफसी बैंक का जहां तक ताल्लुक है, उनका ये वाला अमाउंट जो है साल दर साल बढ़ता रहा है। यानी जिन लोगों ने खाता एचडीएफसी बैंक में खुलवाया, कितनी बार उनके खाते में मिनिमम बैलेंस 10,000 से कम या 5,000 से कम या जो भी लिमिट एचडीएफसी ने तय की है। साल 2022-23 में 1,036 करोड़ लोगों के साथ 1,036 करोड़ जमा किया एचडीएफसी बैंक ने। 23-24 में 1,316 करोड़ और पैसा बढ़ता रहा, और 24-25 में बैंक कामयाब हुआ 1,518 करोड़ रुपया उन खाता धारकों की जेब से निकालने में, जिनकी गलती सिर्फ ये थी
कि उन लोगों ने अपना खाता HDFC बैंक में खुलवाया था और उसके बाद बेचारों की पास इतने पैसे नहीं बने जिस पैसे के होते मिनिमम बैलेंस उनके खाते में होता और उनको जुर्माना नहीं लगता। तो खाता खुलवाते वक्त इन बातों का ख्याल रखिए और खाता खुलवाते वक्त जो जो कहानियां बैंक के लोग आपको सुनाते हैं उसमें ये वाली कहानी ज़रूर पूछिएगा कि मिनिमम बैलेंस किस में है और किस में नहीं है, और क्या ये हर अकाउंट में मिनिमम बैलेंस है या कुछ अकाउंटों में मिनिमम बैलेंस है। अच्छे खासे सवाल पूछ लिया कीजिए, वरना बाद में बैंक ऐसे सरप्राइजेस देता है कि आप भी हैरान हो जाते हैं कि मैं तो बैंक के पास सहूलत के लिए गया था, ये बैंक मेरे लिए परेशानी क्यों बन गया।